Hello student, good evening. Welcome to my YouTube channel. तो टुडे our topic constipation. कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, पेट में जो कब्ज बन जाती है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज बनने पे हमारी बॉडी को कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, क्या होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होने पर क्या क्या होता है। तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, जैसे हो जाता है किसी को, तो जैसे किसी को हो गया तो क्या होता है, एक सप्ताह यानी 1 वीक में 3 to 1 यानी 3 या 3 से कम बार ही कॉन्स्टिपेशन अ पर्सन है 3 to फीवर बाउल मूवमेंट इन अ वीक। 3 से कम बार एक वीक में 1 वीक में वो बाउल मूवमेंट यानी कि लैट्रिन मलत्याग के लिए जाता है बहुत ही कम बार। तो एक वीक में, तो इससे क्या होता है, और स्टूल जो है लैट्रिन जो पास होती है बहुत ही हार्डली होती है। तो इससे होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब लैट्रिन जो है, स्टूल जो है हार्डली पास होगा तो दर्द होगा तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी ही। और इससे ये होता किस वजह से है कि जैसे कि कई बार बता चुके हैं कि हम खाना खाते हैं, ईट करते हैं, वो जाता कहाँ से है, हमारी जो ईसोफेगस की नली है, ये वन वे लाइन है, यहाँ से होती है पूरा लार्ज इंटेस्टाइन तक पूरी ज्वाइंट हुई है। तो ये पहले अगर हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले खाना जाता कहाँ है, इस इंटेस्टाइन स्टमक में जाता है। तो स्टमक में जब हम खाना जाता है तो वहाँ 3 या 4 घंटे खाना रहता है, वो 4 to 5 आवर तक। तो वहाँ पचने के बाद खाना मुंह से चबाना ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद जाकर स्टमक में 3 या 4 घंटे जो भी रहता है वहाँ पे जाके जितना डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना है वो लिक्विड के रूप में पूरा बन जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ही हमारी बॉडी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट जो भी मिनरल होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब करती है बॉडी हमारी। उसके बाद जो भी वो लिक्विड के फॉर्म में जो बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। कई बार रिपीट हो चुका है ये कि लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि आप बहुत हैवी कुछ खा रहे हैं और पानी बहुत कम पी रहे हैं, बहुत ही आप पानी कम पिएंगे तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाएगी। कल भी बताए हैं कि पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी को उतना इनफ जितना वाटर चाहिए उतना तो मिल नहीं पाएगा। अगर उतना मिल नहीं पाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्टूल जो है हार्ड ही पास होगा। अगर स्टूल हार्ड पास होगा तो दर्द होगा, एनएस में दर्द होगा तो प्रॉब्लम तो होगी है। तो क्या होना चाहिए कि पानी मिनिमम 8, 9, 10 ग्लास पानी तो एक दिन में पीना ही चाहिए। और क्या होता है कि स्टूल पहले कहाँ जाता है, कैसे कोलन और रेक्टम में। रेक्टम क्या है, एनस के पहले का जो भाग है जहाँ हमारा स्टूल जो है रहता है। और वहाँ पे जब वो भर जाता है तो स्टूल पास होने के लिए मुझे मतलब फीलिंग आने लगती है। तो बहुत लोग करते क्या है, अगर उनको स्टूल पास होना है मतलब लग रहा है तो वो जाते नहीं है, 1-2 घंटे अवॉइड कर दें तो इससे भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जाना है, लैट्रिन जाना है, तो आप मतलब इतना नहीं, 2-4-10 मिनट की बात अलग है, अदरवाइज आपको रोकना नहीं चाहिए। नहीं, उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, फिर वाटर की कमी होगी तो होगी। और कभी कभी होता है कि जैसे कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ गया, प्रेगनेंसी हो गई, आप ट्रैवल कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो प्लेस जो चेंज होता है तो उसकी वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत लोगों को कि अगर प्लेस चेंज हो गया है तभी उनको ये मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका स्टूल सही से पास नहीं हो रहा है और दिक्कतें आ जाती हैं। और अगर आप अपने खाने में फाइबर सही से नहीं ले रहे हैं, फाइबर यानी कि जैसे फ्रूट हो गया और पत्तेदार सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां, जो भी पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट लेना चाहिए, बराबर लिक्विड लेना चाहिए जो भी लेना हो। और बहुत लोगों में ये होता है कि वो मिल्क अगर यानी कि दूध लेते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हो रही है तो नहीं लेना चाहिए। डिहाइड्रेशन की वजह से होती है।
तो क्या होता है कि अब ये तो हम कई बार बता चुके हैं कि खाना कैसे क्या कहाँ कहाँ पचता है। तो क्या करना चाहिए, इसमें हमको पानी लेना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर हम मान लो कि दवा ले रहे हैं, तो दवा कोई भी एलोपैथिक या होम्योपैथिक, तो रेगुलरली कोई दवा लेनी नहीं चाहिए, कि अपनी आदत में नहीं डालनी चाहिए। नहीं तो ये फिर क्या होता है कि कोई भी दवा हो, अगर हम इसको खाते हैं तो थोड़े दिन फ़ायदा करती है, फिर एक टाइम आता है जो कि वो दवा का असर फिर ख़त्म हो जाता है, फिर दवा पास नहीं। इसीलिए दवा की आदत नहीं डालनी चाहिए। ये हो सकता है कि हम उठने से पहले, लैट्रिन जाने से पहले 1 या 2 ग्लास खाली पेट पानी पीना चाहिए, उससे भी स्टूल सही से पास होता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। या फिर कभी कभी किसी किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है, पाइल्स की प्रॉब्लम है तो भी स्टूल पास होने में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है तभी। अगर स्टूल पास नहीं होगा सही से तो आपको फिर इनडाइजेशन होगा, गैस की प्रॉब्लम होगी, फिर पेट भारी भारी लगेगा, भूख नहीं लगेगा, खाना खाने का मन नहीं होगा। तो फिर पेट की जो भी बीमारियां हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं, उसकी वजह से अगर आपका पेट साफ नहीं होगा तो फिर बीमारियां क्या होती हैं, क्रिएट होती रहती हैं, नई नई बीमारियां। तो इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज पेट में बन जाता है, स्टूल पास नहीं होता है। और मोस्टली तो एडवाइस यही दी जाएगी कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, पानी पिएं और एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर डे एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाती है। और पानी की कमी नहीं होना पाए, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, कुछ चेंजेस आ जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है एज की वजह से, और ट्रैवल करना है उसकी वजह से हो जाती है। और फिजिकल एक्टिविटी जरूर करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हमको एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसको करने से पेट आराम से साफ होता है। और फाइबर लेना चाहिए प्रॉपर डाइट में, ताकि स्टूल आपका हार्ड पास ना हो। अगर स्टूल पास हार्ड पास होगा तो आपको प्रॉब्लम होंगी। और कोई दवा की आदत नहीं डालनी चाहिए, पानी लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो गया है। लगभग आपका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा एक लेक्चर और बचा हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू क्लास।